ये बात है अराउंड 1937 की, जब सेकेंड सीनो जापानीज वॉर मतलब चाइना और जापान के बीच एक जंग चल रही थी। उस वक्त चाइनीज जनरल जू डा ने अपने पड़ोसी इंडिया से एक मेडिकल हेल्प मांगी, जिसके जवाब के तौर पर 1938 में हमने एक इंडियन मेडिकल मिशन टीम चाइना भेजी, जिसमें थे 5 डॉक्टर्स। और इन डॉक्टर्स की टीम में थे एक ऐसे डॉक्टर जिनको आज भी उनके काम की वजह से चाइना में रिस्पेक्ट दी जाती है, और उनका एक स्टैचू वहाँ के मार्टर्स मेमोरियल पार्क में है। महाराष्ट्र के सोलापुर शहर में एक सामान्य महाराष्ट्रन परिवार में जन्मे द्वारकानाथ शांताराम कोटनिस ने अपनी पढ़ाई मुंबई के सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज से कंप्लीट करी। एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनना उनका सपना था और वो दुनिया में अलग अलग जगह जाकर मेडिकल प्रैक्टिस करना चाहते थे। जिस वक्त वो अपने पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे थे, तब उन्हें पता चला कि चाइना जाकर मेडिकल सर्विस देने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक टीम बनाना चाहते थे और उन्हें डॉक्टर्स की तलाश थी। अब ये एक ऐसा समय था जब चाइना और इंडिया के रिलेशंस अच्छे हुआ करते थे। डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस के लिए ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी और उन्होंने इस टीम में शामिल होने के लिए वॉलंटियर किया। उन्होंने इस चीज की परवाह नहीं की कि जहां वो जाने वाले थे वहां उनकी जान भी जा सकती थी। फाइनली सितंबर 1938 में 5 डॉक्टर्स की एक मेडिकल टीम चाइना के लिए रवाना हुई, जिन्हें वहां के सोल्जर्स का मेडिकल ट्रीटमेंट करने की ड्यूटी दी गई थी। एक वॉर के टाइम पर चारों तरफ अफरा तफरी मची होती है और ऐसे सिचुएशन में सोल्जर्स का मेडिकल ट्रीटमेंट करना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क बन जाता है। उसके साथ ही हर सोल्जर की जान बचाना काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस चीज पर आपका जंग जीतना या हारना निर्भर होता है। ऐसे सिचुएशन में डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस और बाकी सारे इंडियन डॉक्टर्स ने उन्हें दिया हुआ काम पूरी जी जान से और ईमानदारी से किया। कुछ महीनों बाद बाकी डॉक्टर्स अपनी सर्विस देकर इंडिया वापस लौट गए, लेकिन डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस ने कुछ और समय रुककर काम करने का डिसाइड किया। उन्होंने तब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के फाउंडिंग फादर माओ जेडोंग और जनरल जू डा के लीडरशिप के अंडर 8th रूट आर्मी ज्वाइन करी, जो जापान के खिलाफ लड़ रही थी। अब जैसा मैंने पहले कहा कि एक वॉर के टाइम पर एक बैटल फ्रंट डॉक्टर के तौर पर काम करना आसान नहीं होता। दवाइयाँ और बाकी मेडिकल सप्लाईज की हमेशा कमी होती है, पूरा टाइम स्ट्रेस होता है। इसके बावजूद डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस लगे रहे और कहा जाता है कि एक बार 1940 में एक बैटल के दौरान उन्होंने उनकी टीम के साथ मिलकर लगातार 72 घंटों तक सोल्जर्स का मेडिकल ट्रीटमेंट किया और इस दौरान उन्होंने लगभग 800 सोल्जर्स को एग्जामिन किया। उनकी ये सर्विस और डेडिकेशन देख के चाइनीज आर्मी और वहाँ की आम जनता के दिल में डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस के लिए रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई। इस दौरान उन्हें वहाँ के डॉक्टर बिथ्यून इंटरनेशनल पीस हॉस्पिटल का डायरेक्टर भी बनाया गया। डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस अक्सर अपने परिवार को इंडिया में लेटर्स लिखा करते थे और उनकी बहन लेट मनोरमा कोटनिस के मुताबिक उनके लेटर्स से ये पता चलता था कि वो चाइना में काफी खुश थे। वो ये भी कहते थे कि चाइना के आम लोग जब भी उन्हें मिलते थे तो वो उन्हें उनके मेडिकल सर्विस के लिए शुक्रिया कहते थे। बिथ्यून इंटरनेशनल पीस हॉस्पिटल में काम करते वक्त उनकी मुलाकात गुआ चिंगलोंग से हुई, जो उसी हॉस्पिटल में नर्स के तौर पर काम करती थी। आगे जाकर इन दोनों ने शादी करी और अपने बेटे का नाम इनुआ रखा, जिसमें यिन का मतलब है इंडिया और उआ का मतलब है चाइना। अपने हेक्टिक वर्क शेड्यूल की वजह से डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस की तबीयत हमेशा खराब रहती थी और आखिर 1942 में उनका देहांत हुआ। द आर्मी हैज लॉस्ट अ हेल्पिंग हैंड, द नेशन हैज लॉस्ट अ फ्रेंड, लेट अस ऑलवेज बेयर इन माइंड हिज इंटरनेशनलिस्ट स्पिरिट। ये कहकर माओ जेडोंग ने उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। शीजाओंग शहर के द मार्टर्स मेमोरियल पार्क में डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस का एक पुतला है और हर साल 10 अक्टूबर यानी उनके जन्मदिन के दिन चाइनीज गवर्नमेंट ऑफिशियली उन्हें रिस्पेक्ट पे करती है। उनकी लेट सिस्टर मनोरमा कोटनिस, जो मुंबई में ही रहती थी, उन्हें इंडिया और चाइना के दोस्ती का एक एम्बेसडर माना जाता था और जब भी चाइनीज गवर्नमेंट का कोई लीडर इंडिया आता था तो वो उन्हें मिले बिना वापस जाता नहीं था। अगर इंडियन पॉप कल्चर की बात की जाए तो 1946 में आई फिल्म डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी डॉक्टर द्वारकानाथ के लाइफ पर बेस्ड एक फिल्म थी, जिसके लीड एक्टर और डायरेक्टर थे द लेजेंडरी वी शांताराम। ये फिल्म यूट्यूब पर भी अवेलेबल है अगर आप देखना चाहो तो। एनीवे, तो डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस की ये इंस्पायर कर देने वाली कहानी शायद कुछ ही लोगों को पता होगी और ये दुख की बात है कि ऐसे इंसान के बारे में हमें ज्यादा बताया नहीं जाता। इसलिए मैंने सोचा कि आज उनके बारे में बात की जाए। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। अगर आपके पास भी ऐसी कोई इंटरेस्टिंग कहानियां हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ और हाँ, सब्सक्राइब भी कर ही लो। सी यू।